हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों अभी यहाँ मैं मेहंदी लगा रही थी क्योंकि कल है वट सावित्री की पूजा। तो थोड़ा सा ये था कि शगुन भी हो जाएगा और एक हाथ पे मेरे मेहंदी भी लग जाएगी। मेहंदी लगाने का सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज्यादा शौक है। मुझे बहुत अच्छे लगते थे हाथ अपने मेहंदी लगे हुए। जब मतलब मेरी शादी नहीं भी हुई थी ना, तो थोड़ा बहुत मेरे हाथों पे एक आध डिजाइन बना ही रहता था। मुझे मेहंदी लगाने का शौक भी बहुत ज्यादा था। तो यहाँ अब ये था कि जब फिर जॉब वगैरह करने लगे तो वहाँ थोड़े से रूल्स वगैरह थे कि फ्रंट एंड पे हम लोगों को देखना पड़ता था सब कुछ। तो वहां पर ये चीजें अलाउ नहीं थी। तो वहां से फिर ये थोड़ा सा मेरे को अलगाव सा होने लगा इन सब चीजों से। और मेरी मेहंदी लगाने का जो एक शौक सा था ना, वो मेरा खत्म सा हो गया। पर ये है कि कभी भी कोई त्योहार पड़ता है तो मैं मेहंदी जरूर लगाती हूँ। अब यहाँ जितनी भी मुझे काम चलाऊ मेहंदी आती थी वो मैंने सारी अपने हाथ पर बना ली थी, क्योंकि इसके बाद मुझे और कुछ नहीं आ रहा था समझ में कि मैं क्या बनाऊं। हाथ भर गया था, मेन रीजन यही था। अब यहाँ ये था कि सुबह सोचा तो यही था कि भाई सुबह जल्दी उठ जाएंगे 3-4 बजे, क्योंकि आज भाभी को भी फेयरवेल में जाना है और भैया को भी जाना है आज देहरादून एक मीटिंग में। तो वो तो खैर दोपहर में जाएंगे, लेकिन भाभी को अभी तकरीबन 6:30 बजे 7 बजे तक निकलना था। लेकिन रात में लेट सोए थे और एक दिन पहले मैं वैसे ही 4 बजे करीब सोई थी, और फिर मार्केट की थकान, मेरी आंख नहीं खुली। यूजुअली देखिए, सच बताऊं, मैं कभी भी त्योहार की कोई तैयारी नहीं करती हूँ जो ऐसे होते हैं जैसे करवा चौथ हो गए, बनमावस हो गए। या तो भाभी करती हैं या फिर मम्मी करती हैं। तो अब भी यही था। बाकी जितने भी त्योहार पड़ते हैं भाई, कोशिश मैं यही करती हूँ कि जल्दी उठूं और जल्दी काम खत्म हो जाए। क्योंकि भाई सुबह सुबह का काम ऐसा होता है कि खत्म भी हो जाता है, फिर हमारे पास पूरा दिन भी बचता है। लेकिन आज यही हुआ कि मैं इतना ज्यादा थक चुकी थी मार्केट से आने के बाद कि मैं कितने बजे सोई मुझे यही नहीं पता। मेरे हाथ पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई सुबह उठने की। 3:30 बजे मैंने अलार्म लगाया भी था, मुझे कोई नीचे से आहट नहीं आई कि शायद कोई नहीं उठा, बस यही सोचकर फिर मैं दोबारा से सो गई थी। अब यहाँ ये था कि जो जो तैयारी पूजा की मम्मी ने करनी थी वो मम्मी ने कर ली थी, और फिर हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए। अब यहाँ हमारे यहाँ पर पूजा के टाइम पर पूरियाँ बनती हैं और गुलगुले बनते हैं चीनी या गुड़ के। तो वो भी मम्मी ने बनाकर तैयार कर दिए थे। मतलब मैं आपको बताऊं, प्रॉपर जो हम लोगों की थालियां होती हैं मम्मी ने पूरी लगाकर हमारे लिए तैयार करके रखी हुई थी जब हम 5 बजे उतरकर नीचे आए थे। मेरी सच बताऊं तब भी आंख नहीं खुल रही थी, लेकिन भाभी का फोन आया था तो मैं उठ गई थी। भाभी को भी ना थोड़ा सा अपने साथ नाश्ते के लिए लेकर जाना था, पूरी या आलू की सब्जी। तो मम्मी उसकी भी तैयारी कर रही थी। इतने मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी, हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे पूजा करने के लिए। अब यहाँ ये था कि सुबह सुबह कहीं जाने का ऐसा बन नहीं रहा था हम लोगों का। तो घर पर ही जो बड़ी की टहनी होती है ना, वो मंगवा ली थी हमने। एक आंटी हैं, तो वो गई थी दूध लेने के लिए सुबह सुबह, तो उनसे मंगवा ली थी हमने। तो फिर आज घर पर ही हुई है हमारी पूजा। अब यहाँ 6 साल में 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 बार हमने घर में पूजा करी है, वरना एक यहाँ पर कॉलोनी का ना मंदिर है, तो हम लोग वहीं पर ही चले जाते हैं यूजुअली। लेकिन ये था कि अब सुबह में इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बच्चों की भी आज स्कूल में हेलोविन पार्टी थी, तो उनको भी तैयार करके भेजना था। तो बिल्कुल भी एक एक टाइम, एक एक समय ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक एक मिनट वो बिल्कुल गिन गिन के चल रहा था हम लोगों का। तो इसलिए भी हमने घर में ही पूजा कर ली आज। अब यहाँ जैसे जैसे भाभी बताती जा रही थी वैसे वैसे मैं पूजा करती जा रही थी। और अब बारी थी यहाँ पर इसके चक्कर काटने की, जो हमने वृक्ष मंगवाया था घर पर, टहनी जो मंगवाई थी इसके चक्कर काटने की। तो यहाँ पे जल चढ़ाते हुए जाना था हम लोगों को, और 7 चक्कर या 5 चक्कर हम लोगों को लगाने थे। तो भाभी ने पहले लगा लिए थे, उसके बाद फिर मैंने लगा लिए थे। अब यहाँ तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था और पूजा तो हो गई थी, लेकिन अभी ये था कि हम लोगों को मतलब तैयार करना था। भाभी का जो भी सामान था ना वो लेके जाने वाला, तो वो सब एक जगह करके रखना था। तो अभी बस भाभी यहाँ से पूजा वूजा करके वो सब सामान रख लेंगी। थोड़ा सा उन्होंने रात में ही अरेंज कर लिया था, लेकिन अब बाकी जो बचा हुआ है पैक करने का है, खाने का है, वो सब अब कर लेंगी यहाँ पर। भाभी ने चक्कर लगा लिए थे, अब बारी थी मेरी। तो मैंने भी जल चढ़ाते हुए 7 चक्कर यहाँ माता रानी के ले लिए थे, और भैया प्रार्थना कर ली थी अपने सुहाग के लिए। अब यहाँ जब रात को ये घर पर आए तो इन्होंने मेरे हाथों में मेहंदी देखी, तो पूछने लगे कि भाई क्या है कल ऐसा स्पेशल, क्योंकि इनको बस करवा चौथ का तो पता रहता है कि भाई यहाँ किस दिन है किस दिन नहीं है। लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे तो त्योहार होते हैं ना, सावित्री हो गई, तीज हो गई। तीज तो खैर हमारे यहाँ पर होती ही नहीं है। तो फिर मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे ये वाला त्योहार है। तो फिर कहने लगे कि क्या व्रत रखना है, आराम से पूजा वूजा कर लियो और खाने पीने की थोड़ी इतनी वो मत लिया कर टेंशन, अपना मस्त खाया पिया कर रहा कर। अब यहाँ क्या था कि एक रिचुअल होता है, पता नहीं सबके यहाँ पर होता है नहीं होता, कि यहाँ पे चने और जो एक जो कली होती है ना इस वृक्ष की, तो वो हम लोगों को टुकड़े करके 7 जगह करके वो खानी होती है। तो मुझे वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट लगता है, क्योंकि एक तो मैं गोलियां ही नहीं खा पाती, और एक वो गोल होते हैं ना चने और ये, तो फिर मुझे निगलने में दिक्कत होती है। लेकिन कहते हैं कि 7 जो खाने होते हैं वो एक साथ ही खाने होते हैं। लेकिन फिर मैंने मम्मी से
के 2-3 बार में फिर मैंने खा लिए थे। अब यहाँ पूजा पाठ खत्म हो गई थी, मम्मी के मैंने छू लिए थे पैर। अब मम्मी बहुत देर से खड़ी हुई थी तो मजाकिया तौर पे मैंने उनके पैर भी दबा दिए थे। वैसे बहुओं को तो पैर दबा कर ही छूने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं आते, तो बस ये है कि सबसे पहले मैं पैर छूती हूँ फिर दबाना शुरू कर देती हूँ। अब यहाँ सुबह उठकर चाय पीने की आदत इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि भाई सुबह से इतनी ज्यादा उंघाई हो रही थी कि पूजा खत्म होते के साथ ही सबसे पहले भाई हमने शुरू करी अपनी चाय। अब यहाँ भाभी वेट कर रही थी, जिनके साथ उनको जाना था तो वो गाड़ी लेकर आ रहे थे, तो वो कोचिंग तक ही ड्रॉप करके आएंगे, क्योंकि उनको भी भैया के साथ ही जाना है। जो अंकुश भैया है ना, उनकी वाइफ और भाभी दोनों साथ में सीख रहे थे, तो ये दोनों जा रही हैं रोहतक और उन दोनों के हस्बैंड जा रहे हैं देहरादून अपनी अपनी मीटिंग के लिए। दोनों साथ में ही जाएंगे। तो ये तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा था, भैया आ गए थे लेने के लिए। तो जाने का मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन यही है कि ध्रुव को मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकती और ना ही उसको पूरे दिन के लिए यहाँ से मैं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और सुबह 6:30 से रात को 10-11 बजे 12 बजे तक का टाइम बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है बच्चे के साथ। बच्चा खुद भी परेशान हो जाएगा और फिर मुझे भी परेशान करेगा। ना तो फिर मैं कुछ इंजॉय कर सकती हूँ, ना ही कुछ देख पाऊंगी, क्योंकि वो भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है इतनी देर, और मैं भी इतनी देर एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। अभी यहाँ ये था कि पूरा दिन मैंने कुछ नहीं किया है। सुबह की वो जो मेरी 2-3 घंटे की नींद थी वो इतनी ज्यादा मुझे परेशान कर रही थी कि मुझसे उठा ही नहीं गया पूरे दिन। तो बस अब यहाँ ये था कि 5-6 बजे करीब मैं उतर कर आई थी। इतनी ज्यादा मुझे भूख लग रही थी, रखा हुआ था सब कुछ खाने के लिए, लेकिन मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि मेरा दिन में घर में कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ फिर अब मैंने थोड़े से समोसे मंगवा लिए थे। तो यहाँ अब ये था कि चाय भी बन गई थी और समोसे भी आ गए थे। तो मैं, मम्मी और जो बच्चे हैं वो लोग बैठकर अब पहले समोसे खा लेंगे, उसके बाद में शाम के खाने की तैयारी कर लूंगी। अब यहाँ जहाँ से मैं समोसे मंगाती हूँ, मुझे यहाँ के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी कभी मेरा मन करता है तो फिर मैं यहीं से ही मंगवा लेती हूँ जोमेटो से। अब यहाँ कभी कभी हमारी भाभी जब आती थी कोचिंग से तो वो भी ले आती थी। अब रात के खाने की तैयारी में मैं बना रही थी आज छोले भटूरे। काफी दिनों से मन तो कर रहा था, लेकिन आज बार बार मन इसी वजह से परेशान था और दुविधा में था कि भाई भाभी भी नहीं है, भैया भी नहीं है, और कभी ये भी बाहर से खाकर आ गए तो भाई इनका क्या होगा। लेकिन फिर भी चल मन मार के मैंने बना ही लिए कि चल कोई बात नहीं, अगर आज काम में नहीं आएंगे तो फिर हम लोग सुबह नाश्ते में खा लेंगे, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो इतना काम आ ही जाता है रात का खाना। अब यहाँ ये था कि 7:30 बजे का टाइम हो रहा था मैदा लगाने के लिए, तो मुझे लगा कि भाई अभी लगा के रख देते हैं। बाकी सारे काम मैंने पहले ही आके कर दिए थे। छोले मतलब मैंने पहले चढ़ा दिए थे तो वो गल गए थे। अब यहाँ छोले भी मैंने बिना भिगोए ही बनाए हैं। अब जो 1 किलो मैदा का मैंने पैकेट खोला था उसमें से थोड़ी सी मैदा मैंने बचा ली थी, क्योंकि भाई खाने वाला कोई भी नहीं है और मैदा फिर वही है, खराब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने मैदा थोड़ी सी रोक ली थी, लेकिन सारे ही मैदा के अंदर जो भी मैंने मैदा इसमें यूज करी है उसमें 2 पैकेट इनो डाल दिया था और हल्का सा गुनगुना पानी मैंने इसमें यूज किया है लगाने के लिए। अब यहाँ ये जो ब्लू वाला जो पॉलिथीन रखा हुआ है ना, इसी में ही इसको मैं मांड के रख दूंगी, आटा लगाकर रख दूंगी मैदा का। इससे ये है कि थोड़ा सा ये बंद हो जाएगा और खमीर इसका जल्दी उठ जाएगा। यहाँ दूध का भगोना गर्म था तो इसके ऊपर मैंने आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था इस तरह से। अब यहाँ ये एक्चुअली पता है दूध अभी उबाला था मम्मी ने, तो मैंने इसको ढककर इसमें रख दिया था, और सच बता रही हूँ आधे घंटे पौने घंटे के बाद जब मैं आई तो उसमें खमीर उठ चुका था। अब तड़का लगाने के लिए इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर मैंने एक साथ ही मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे, आज अलग अलग चॉपिंग नहीं करी थी। और छोलों को उबालते टाइम मैंने 2 बड़ी वाली इलायची, काली वाली जो आती है, और 3-4 इसमें लौंग डाल दी थी। और जब छोले उबल गए थे तो जो लौंग मैंने डाली थी, बड़ी इलायची डाली थी, वो निकाल कर मैंने प्यूरी में ही पीस ली है। तो अब ये है कि प्यूरी में मिक्स भी हो जाएंगे और उसका टेस्ट भी आ जाएगा, और थोड़ी जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो उबले हुए छोलों में भी आ रही होगी। अब यहाँ इसको मैंने मसाला जो भी बनाया था वो मैंने तेल गर्म होने के बाद मिक्स कर दिया था, और जो इसमें ऊपर से मसाले मैंने डाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ इसमें मैंने मिर्ची, धनिया, हल्की सी हल्दी और काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला, और जो छोले मसाला आता है मार्केट का वो मैंने आज इसमें डाला है, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था तो छोले मसाला घर में रखा ही रहता है, तो वो भी मैंने डाल दिया था। अभी यहाँ कुछ लोग, जैसे मैंने यहाँ पहले देखा था भाभी जो बनाती थी ना, तो उसमें थोड़ा सा अनारदाना डालती थी खट्टा करने के लिए, लेकिन मैं खट्टा करने के लिए टमाटर यूज करने लगी तो वो चीज भी बंद हो गई यहाँ पर। लेकिन ये है कि कभी कभी अगर मन करता है ज्यादा खट्टे खाने का, जिनको अगर मन करता है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अनारदाना चूरन जो आता है ना, अनारदाना पिसा हुआ, उसको खट्टा करने के लिए आप डाल सकते हैं, उससे कलर भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल टिपिकल वाला। अब मसाला बस ये था कि अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसको छोले में ऐड कर दूंगी, और फिर छोलों में थोड़ा सा पानी बढ़ाकर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाढ़े होने वाले हैं थोड़ी ही देर में, तो जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक ये गाढ़े ही मिलेंगे मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी इसमें ऐड कर दूंगी और इनको पकने के लिए अलग से रख दूंगी। आधा घंटा इनको अलग से पकाना है, ताकि मसाला वगैरह जो भी हमने यूज किया है वो अच्छे से छोलों में
मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने उनको मिक्स कर दिया था सारे के सारे छोलों में और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको रख दिया था छोटी वाली गैस पर पकने के लिए मंदी मंदी आंच में। 7:30 बजे भाभी से बात हुई थी, वो तभी निकल रही थी। अब ये है कि वहां से रोहतक से चलने में कम से कम 4 घंटे उनको लग जाएंगे, क्योंकि बस के थ्रू आ रहे हैं सब लोग, तो थोड़ा समय लगता है। रोड पे जाम वगैरह मिल जाए तो और आधा घंटा आप ले सकते हैं। अब यहाँ ये है कि भैया और अंकुश भैया दोनों ही नहीं है, तो मेरे हस्बैंड उनको लेकर आएंगे जब भी वो फोन कर देंगी। अब यहाँ हस्बैंड आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, तो ये है कि खाना बिल्कुल तैयार है, उनका ही वेट कर रही हूँ सच बताऊं तो, वरना अब तक तो सबको मैं खिला चुकी होती। अब यहाँ छोले पक रहे थे और मैं बाहर जाकर बैठ गई थी। धनिया मैंने इसमें मिला दिया था गार्निशिंग के लिए। अब थोड़ा सा ये टेस्ट भी इसका चेंज हो जाएगा पकने के बाद। अब भटूरे तलने की बारी थी, हस्बैंड भी आ गए थे। मैं बाहर बैठी हुई वेट ही कर रही थी, वो की बाइक की आवाज़ मुझे तभी आ गई थी। पर यह है कि वो ध्रुव को घुमाने के लिए लेके गए हैं। इतने में छोले और जो ऑयल वगैरह है ना भटूरे तलने के लिए, वो मैं गर्म कर लूंगी यहाँ पर। अब यहाँ हस्बैंड ना थोड़ा सा तला भुना जो है थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ना ऑयल फ्री खाना पसंद है। तो धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा कम तेल डाल के खाना बनाना सीख गई हूँ। लेकिन वही है कि टेस्ट नहीं आता, लेकिन उनके सामने जब थाली जाती है तो थोड़ा सा हटा देती हूँ उसमें से। लेकिन भटूरे वगैरह जैसे मेरा मन करता है, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं बना लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि भाई जो लड़के खाएंगे या सास खाएंगी तो वही बनेगा। हमारा जो भी मन करता है तो हम बना लेते हैं। मेरा कई दिन से मन कर रहा था बाहर का खाने का, सच बताऊं तो बाहर के खाने में भी अब वो टेस्ट नहीं आ रहा। अब आप लोग यहाँ देखिए, मैंने तकरीबन 7:30 बजे करीब मैदा लगाई थी और यहाँ इस टाइम हो रहा था 9:15 का टाइम। तो खमीर बहुत अच्छे से उठ गया था और इनो से सच बताऊं कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही तेल ज्यादा पीते हैं और हजम भी जल्दी हो जाता है। वरना नॉर्मली आप मार्केट के भटूरे खा के देखिए, भटूरे थोड़े से ना हैवी हो जाते हैं। और मुझे पर्सनली एक भटूरा खा लिया, 1.5 भटूरा खा लिया, इससे ऊपर मार्केट का भटूरा मैं नहीं खा सकती। लेकिन घर का अगर कोई 3-4 खा सकता है तो वो आराम से खा सकता है इनो वाले, और हजम भी जल्दी हो जाता है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब लास्ट टू लास्ट वाले ब्लॉग पर मेरे पास एक कमेंट आया था कि यहाँ जो मेरठ में परिधान साड़ी वाले हैं, उनके यहाँ पर उनकी सिस्टर की शादी हुई हुई है। तो उस एरिया की मैं आप लोगों को अपनी मेमोरी बताऊं ना, तो हम लोग वहां पर ग्रेजुएशन तक भी बुक्स लेने जाते थे। तो बहुत एरिया ना अपना सा लगता है, क्योंकि उसके पीछे ही जो थोड़ा सा आगे 1-2 किलोमीटर का एरिया था सराफा बाजार वाला, तो वहां पर ही हम लोग रहते थे। तो वहां हम लोगों का यूजुअली फ्रिक्वेंटली जाना होता रहता था। कभी मैं अपने भाई के साथ जाती थी तो कभी अपने फादर के साथ। और अब कभी कभी हम लोग ससुराल से भी चले जाते हैं कि कभी बुक्स लेकर आ गए, या खादी का जो सामान मिलता है वहां पर जो खंदक बाजार है, वहां से भी कभी हम लोग फैब्रिक वगैरह लेने के लिए चले जाते हैं। तो बहुत यूज टू वाला एरिया था, मुझे अच्छा लगा। आपने कमेंट किया, ऐसा लगा कि कोई वहां से अपना ही हम लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो आप प्लीज अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। अब यहाँ मैं गरम गरम भटूरे बनाती जा रही थी और सबको खिलाती जा रही थी। भाभी जब आएंगी उनके लिए मैं गरम गरम, जिस टाइम भी आएंगी उनके लिए मैं बाहर ही रख दूंगी सामान। जब तक वो नहीं आने की तब तक मैं इन सामान को अंदर नहीं रखने की। अब यहाँ जो भी बर्तन होते जा रहे थे हाथों हाथ में धोती भी जा रही थी, और जो भी खाना खा रहा था उसके भी बर्तन हैंड टू हैंड धुल रहे थे। तो इसलिए ज्यादा बर्तन नहीं हुए, तो उससे पहले के बर्तन मम्मी धो के जा चुकी थी 2-3 बार। तो ये है कि हैंड टू हैंड सारा काम चलता रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें मेरे हिसाब से। मम्मी की भी थाली लग चुकी थी, तो मम्मी भी खाना खा रही थी। वो मुझे भी बोल रही थी कि तू भी आजा लगा ले अपना खाना। मैंने कहा पहले आप लोग खा लो, उसके बाद मैं 1-2 भटूरा अपना गरम गरम लेकर आऊंगी। और मुझे सच बताओ ना, बिल्कुल जो उतरता हुआ होता है ना कढ़ाई से तेल से भटूरा, मुझे सिर्फ वही पसंद है। रखा हुआ भटूरा मुझसे नहीं खाया जाता। और मेरा मन आज यही था कि मैं गरम गरम भटूरे खाऊं। तो बस ये था कि 2 भटूरे मैंने अपने लिए गरम गरम सेके थे और प्लेट में लगाकर फिर मैं भी अंदर ले गई थी। अब यहाँ जिस दिन छोले भटूरे बनते हैं मेरी भूख तो दुगनी हो ही जाती है। विद्युत और रुद्रा को भी बहुत पसंद है, तो वो दोनों भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। अब यहाँ ध्रुव का कई दिन से ऐसा हो रहा है कि कुछ भी ठीक से खाने को तैयार नहीं हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है। उसको दवाई वगैरह भी दे रही हूँ, मल्टीविटामिन भी उसको देनी शुरू करी है, लेकिन अभी भी उसको भूख नहीं लग रही है। तो मुझे थोड़ी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूध भी ना वो ठीक से नहीं पी रहा कई दिन से, कम से कम हो गए 10-1 दिन। उसका यही है, थोड़ा सा ठीक सा हो जाता है ना शरीर में, उसके बाद फिर एकदम खाना पीना छोड़ देगा, या नजर लग जाएगी, या फिर तबीयत खराब होने लगती है उसकी। तो ये इसका जब से हुआ है तब से ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। पहले तो ना उसका ये था कि अगर कोई उसके मन की चीज बन रही है, या बाहर से भी हम लोग कुछ लेकर आ रहे हैं, यूजुअली बाहर का वो फास्ट फूड वगैरह हमने इसे कम ही खिलाया है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर कोई चीज अच्छी आ रही है, जैसे चाउमीन उसे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी खा लेता है। मैगी हो गई तो मैगी भी वो खा लेता है कभी कभी, जैसे ध्रुव और रुद्रा, विद्युत और रुद्रा के लिए बनती है। लेकिन इस टाइम तो जो उसको फेवरेट चीजें है ना वो भी नहीं खाना। मखाने भून कर रखती हूँ मैं उसके लिए ऊपर रूम में, तो वो मखाने भी नहीं खा रहा है इस टाइम।
मखाने ख़त्म तो हो गए लेकिन फिर वही है, उसको बॉडी में लगे ही नहीं इस बार। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से भुने थे उसके हिसाब से ही। बाकी शनिवार का दिन है, अगर याद रहा मुझे रात तक जब तक भाभी आती हैं, अगर मुझे ध्यान रहा तो फिर मैं इन दोनों की, पापा की और बेटे की, दोनों की नज़र में एक साथ ही उतार दूंगी, क्योंकि इन दोनों को नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे का तो समझ में आता है, पर पापा को कैसे नज़र लग जाती है। तो भाई हमारे यहाँ पर सबको ही नज़र लग जाती है। मम्मी बल्कि बोल भी रही थी कि मैं बत्ती बना के रख दूंगी सबकी, और तू सबकी उतार दो, तेरी मैं उतार दूंगी बत्ती। अब यहाँ तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड गए हुए हैं भाभी को लेने के लिए बाईपास की तरफ से। अब यहाँ मैंने भी खाना वगैरह निपटा लिया है, किचन साफ हो चुकी है, बर्तन धुल चुके हैं। अगर भाभी आने के बाद खाना खाएंगी तो मैं हाथों हाथ उनको बनाकर खिला दूंगी गरम गरम। अब पर यह है कि मेरी किचन एकदम समेट चुकी है, साफ हो चुकी है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मेरा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।